आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपके ब्रिज कोर्स के 33वें दिन पर है, जहां हम दूसरी आजमाइश को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ सवाल नंबर 1 है, मदरजिल सवालात के कसीर मुतबादिल जवाबात में से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए, यानी MCQs है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मदद झेल में से डैश, ये अलजिब्री इबारत कसीर रुकनी है। कसीर रुकनी क्या होती है? ऐसी इबारत होती है जिसमें मुतगैयर यानी जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, ए, बी, एक्स, वाई, एम, एन, इन तमाम को हम क्या कहते हैं? मुतगैयर। ये मुतगैयर का दर्जा क्या होता है? या कुव्वत जो उसके ऊपर होती है ना, जैसे 2, ये 5, तो ये हमेशा मुकम्मल अदद होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? मुकम्मल अदद होना चाहिए। मुकम्मल अदद क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। अब इसमें लेकिन मनफी आदाद नहीं आते, है ना। नातिक आदाद यानी बटे, जो कसर होती है ना, वो नहीं आती। तो देखिए, पहला है 2 जज़र एक्स। जज़र एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की कुव्वत 1/2। 1/2 नातिक अदद है, तो ये कसीर रुकनी नहीं है। अगला है x जमा 2। यहाँ x की कुव्वत है 1। 1 जो है वो मुकम्मल अदद है, तो इसलिए ये कसीर रुकनी है। इसके बाद है 1/x। 1/x की का मतलब होता है x की कुव्वत नफी 1, तो ये कसीर रुकनी नहीं है। इसके बाद है m की कुव्वत नफी 2। नफी 2 मुकम्मल अदद है क्या? नहीं, तो ये कसीर रुकनी नहीं है। अगला देखिए, 5.2 सम लंबाई के निस्कुतर वाले दायरे के सबसे बड़े वितर की लंबाई। दायरे का जो सबसे बड़ा वितर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कुतर, है ना। ये पढ़ाए थे हमने आपको। तो सबसे बड़ा वितर यानी कुतर। कुतर के लिए ज़ाब्ता क्या है आपके पास? कुतर बराबर 2 ज़र्ब निस्फ कुतर। 2 ज़र्ब निस्फ कुतर कितना है? 5.2। क्या होगा? 5.2 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो 10.4। क्या हो जाएगा? 10.4। तो क्या जवाब आएगा? डी, 10.4। हर मुरब्बा डैश नहीं होता। मुरब्बा क्या नहीं हो सकता? देखिए, सबसे पहले मुस्ततील दिया है। मुस्ततील किसे कहते हैं? जिसके तमाम जाविये कायमा होते हैं। मुरब्बे के तो तमाम जाविये कायमा होते हैं, तो मुस्ततील भी है। अगला है मुअय्यन। मुअय्यन के तमाम अज़ला मुतमासिल होते हैं। मुरब्बे के भी तमाम अज़ला मुतमासिल होते हैं, तो मुअय्यन भी है। इसी तरह है मुतवाज़िउल अज़ला। मुतवाज़िउल अज़ला के मकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं और मुतवाज़ी होते हैं। मुरब्बे के भी, ये मुरब्बा है ना, तो देखिए ये दोनों मुतवाज़ी है और मुतमासिल भी है, तो मुतवाज़िउल अज़ला भी हो सकता है। अगला है ज़ूज़ंका। देखिए, ज़ूज़ंका में सिर्फ एक जोड़ी मुतवाज़ी होती है, दूसरी जोड़ी मुतवाज़ी नहीं होती, तो मुरब्बा क्या नहीं हो सकता? ज़ूज़ंका नहीं हो सकता। मुरब्बा क्या नहीं हो सकता? ज़ूज़ंका नहीं हो सकता। निस्फ कौस की पैमाइश डैश होती है। देख, निस्फ कौस हमने आपको बताए थे, अगर ये दायरा है, ये उसका मरकज है, वो ये इसका कुतर है ए बी, तो ये ए बी जो है, ये दायरे को 2 मसावी कौसैन में तकसीम कर देता है ना। इसे हम कहते हैं निस्फ कौस। क्या कहते हैं इसे? निस्फ कौस। तो निस्फ कौस की पैमाइश क्या हो जाएगी? देखिए, इसके मरकजी जाविया मरकज पे बनता है, इसकी पैमाइश कितनी है? 180 दर्जे, है ना। तो निस्फ कौस की पैमाइश भी क्या हो जाएगी? 180 दर्जे। अगला देखिए, हल कीजिए। 2x² नफी 3x जमा 5 और इनके दरमियान एक अलामत है जमा। कौन सी अलामत है? जमा। जमा 3x² जमा 3x नफी 5। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसे हम? जमा से ब्रैकेट को खोलेंगे, 2x² नफी 3x जमा 5 जमा 3x² जमा 3x नफी 5।
देखिए सबसे पहला है 2x² जमा 3x²। कैसे करते हैं इसे? ज़रीब की जमा होती है, तो 2 जमा 3 5x²। अगला है नफी 3x जमा 3x, क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह जमा 5 और नफी 5, क्या हो जाएगा? 0। तो जवाब क्या है आपके पास? 5x²। देखिए ओ मरकज वाले दायरे के एक असगर कौस का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर हमारे सामने 3 असगर कौस है। सबसे पहला होगा कौस। क्या होता है असगर कौस की जो तारीफ है वो क्या है? जिसमें मरकज नहीं आता ना, मरकज को छोड़कर जो कौस बनता है। 2 कौसैन बनते हैं, अकबर कौस और असगर कौस। तो 2 हिस्सों में जहां मरकज नहीं आता उसे हम कहते हैं असगर कौस। तो देखिए हमारे सामने पहले है कता ए बी। ए बी के बड़े वाले हिस्से में मरकज आता है, लेकिन ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसमें मरकज नहीं आता, तो क्या होगा? कॉस ए बी। इसी तरह ये है बी सी हमारे सामने, बी सी में भी मरकज नहीं आता, तो कॉस बी सी भी क्या है? असगर कॉस। अब इसी तरह अगर मैं देखूं ये ए बी सी, तो ये भी क्या हो जाएगा? असगर कॉस हो जाएगा। कॉस ए बी सी, ये भी क्या है? असगर कॉस। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा असगर कॉस किसे कहते हैं और इसे कैसे लिखते हैं। अगला सवाल है मुअय्यन ए बी सी डी। देखिए हमारे सामने एक मुअय्यन है, ये मुअय्यन है ए बी सी डी। इस मुअय्यन में जो वितर है वो एक दूसरे को पी पर कता करते हैं। तो पहला वितर है बी डी, दूसरा वितर क्या होता है? ए सी। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कता करते? कौन सा नाम दिया उसने? नुक्ता पी। तब ए बी पी, ए बी पी क्या होगा? देखिए ये वाला जाविया कितना होगा? आपको पता है मुअय्यन के वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, तो आपको लिखना है मुअय्यन के वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, इसलिए जाविया ए बी पी, ए पी बी कितना हो जाएगा? उमूद होता है तो कितना हो जाता है? 90 दर्जे। तो ए पी बी कितना हो जाएगा? 90 दर्जे। अगला है मुसल्लस बनाना है यहाँ, जिसमें ए बी की लेंथ है 4.8। देखिए इस तरह मुसल्लस होगा। ये ए बी है 4.8 सम। इसी तरह जाविया ए है 60 दर्जे, ये जाविया ए 60 दर्जे। इसी तरह जाविया बी 80 दर्जे होगा, ऐसे जाविया बी है 80 दर्जे। और ये जो हमें नुक्ता मिलेगा ये क्या हो जाएगा? सी, है ना। तो मुसल्लस बन गया ए बी सी। ये तो हमारे लिए कच्ची शक्ल थी, यानी रफ डायग्राम। इसकी बिना पर अब हमें क्या बनाना है? मुसल्लस बनाना है। तो आइए देखते हैं मुसल्लस कैसे बनाते हैं। बच्चों देखिए यहाँ हमें मुसल्लस बनाना है ए बी सी। तो चलिए पहले कच्ची शक्ल बना लेते हैं। कैसे होगा? ए बी जो है वो 4.8 सम है, तो ए बी 4.8 सम इस तरह होगा। जाविया ए की पैमाइश हो जाएगी 60 दर्जे, जाविया बी की पैमाइश हो जाएगी 80 दर्जे, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कता करेंगे? इसे हम नाम देंगे सी। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है ए बी। ए बी कितना होना चाहिए? 4.8। आपको पता है 4.8 कैसे लेते हैं?
ये 4 हो गया, 4.5 हो गया, इसके आगे 4.8 है ना, 4 के आगे 8 लकीर, तो ये हो गया 4.8। इसे हम नाम क्या दे देते हैं, ए बी, 4.8 सम। इसके बाद क्या है, जाविया ए है 60 दर्जे, तो हमें चांदे की मदद से लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ आ जाएगा 60 दर्जे, मार्क कर लिया हमने। अब इसको स्केल की मदद से मिला देंगे ए से, इस तरह से मिला देंगे। ये है हमारे पास 60 दर्जे। अब हमें बी लेना है 80 दर्जे, तो हमें इसे बी पर ले जाना होगा। बी पर 80 दर्जे यहाँ आ जाएगा। बस इसी तरह बी से भी मिला देना है इसे। देखिए ये आ गया बी 80 दर्जे। अब ये दोनों जहां पे भी मिलते हैं, ये शुआएं जहां भी मिलती है, उसे हम नाम क्या देना है, सी। उसे हम नाम क्या देना है, नुक्ता सी। तो देखिए बन गया आपका मुसल्लस ए बी सी। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ जो दूसरा सवाल है वो क्या है, मरकज ओ वाले दायरे का वितर ए बी है। ये दायरा है, इसका मरकज क्या है, ओ है, इसका वितर है ए बी, ये वितर है ए बी, और ए बी की लंबाई 8 सम है। ए बी की लंबाई 8 सम है। वितर ए बी यहाँ दिया है, उमूद है ओपी पर, तो ए बी 3 सम है। देखिए एक्चुअली यहाँ ए बी नहीं है, ये दिया है आपको ओपी। ये कितना है, ये क्या दिया है आपको, ओपी। ओपी कितने सम है, 3 सम है। तो देखिए ये ओपी है, ये कितने सम है आपके लिए, 3 सम है। तो निस्फुतर यानी ओ बी हमको मालूम करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। ओ मरकज वाले दायरे में क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लंबाई कितनी है, 8 सम। इसी तरह ओपी की लंबाई कितनी है, ओपी, ये देखिए ये ओपी है, ओपी की लंबाई कितनी है, 3 सम। इसी तरह आपको मालूम क्या करना है, दायरे का निस्फ कुतर। तो देखिए सबसे पहले ये जो पीबी है कितना हो जाएगा, आपको पता है मरकज से वितर पर खींचा हुआ उमूद वितर की तनसीफ करता है, तो एपी बराबर है पीबी के, है ना। तो आप यहाँ लिखेंगे मरकज से वितर पर खींचा हुआ उमूद वितर की तनसीफ करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, पीबी बराबर 1/2 ज़र्ब ए बी। लेंथ लिखना है हर जगह, 1/2 ज़र्ब लेंथ ऑफ ए बी कितनी है, 8 सम। तो कितना हो जाएगा, 8 का आधा 4 सम। तो पीबी कितना है, 4 सम। अब देखिए यहाँ पर ओपी जो है, कता ओपी जो है वो उमूद है वितर ए बी पर, इसलिए मुसल्लस ओ पी बी एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में हम क्या लेते हैं, फीसागोरस के मसले की रूह से, इसलिए फीसागोरस के मसले की रूह से क्या हो जाएगा, फीसागोरस के मसले की रूह से लेंथ ऑफ ओ बी का मुरब्बा बराबर ओ पी का मुरब्बा जमा पी बी का मुरब्बा। ओ पी का मुरब्बा क्या है, 3, 3 का मुरब्बा जमा 4 का मुरब्बा, 3 का 9, 4 का 16, 9 जमा 16 25, है ना। तो ओपी का मुरब्बा 25 है, ओबी का मुरब्बा 25 है, तो ओबी कितना हो जाएगा,
5 सम। वो भी कितना हो जाएगा? 5 सम। इसलिए निस्फ कुतर की लंबाई क्या होगी? 5 सम। समझ आ गया आप लोगों की? ये क्या था? दूसरा सवाल था। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है? तौसी कीजिए। तौसी करना आपको आता है, ज़ाब्ता आपको पता है क्या है? a जमा b का मुरब्बा बराबर होता है a का मुरब्बा जमा 2ab जमा b का मुरब्बा। तो देखिए m जमा 2n का मुरब्बा है, तो m क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, 2n हो जाएगा b। देखिए ज़ाब्ता क्या है? सबसे पहले a का मुरब्बा मतलब m का मुरब्बा जमा 2ab, a क्या है? m है, और b क्या है? 2n है, जमा b का मुरब्बा यानी 2n का मुरब्बा, m का मुरब्बा m स्क्वायर जमा ये क्या हो जाता है? 2 ज़रब 2 4 mn जमा 2 का मुरब्बा, यहाँ 2n का मुरब्बा लेना है ना हमें, तो 2 का मुरब्बा 4 और n का मुरब्बा n स्क्वायर। देखिए कितना आसान था। क्या जवाब आया? m स्क्वायर जमा 4mn जमा 4n स्क्वायर। अब देखिए चौथा सवाल है, तकसीम करना है हमें। तकसीम कैसे करेंगे? कैसे करते हैं हम कसी रुकनियों की तकसीम? आप इससे पहले भी देख चुके हैं। हमें 2x स्क्वायर नफी x नफी 1 को तकसीम करना है x नफी 1 से। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं दोनों का पहला अदद, इसका x है, इसका 2x स्क्वायर है। x को हमें 2x स्क्वायर बनाने के लिए किससे ज़र्ब करना पड़ेगा? सबसे पहले तो 2 से, और यहाँ x की कुवत 1 है, वहाँ x की कुवत 2 है, तो एक और x लगेगा, तो बस 2x से ज़र्ब करना पड़ेगा। अब 2x को हम ज़र्ब करते हैं x नफी 1 से, तो क्या जवाब आएगा? 2 ज़र्ब x 2x स्क्वायर नफी 2x, बस यही लिखना है, 2x स्क्वायर नफी x। इन दोनों की तफरीक हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगा, नफी 2x से सॉरी, और नफी करेंगे तो ये अलामत जमा हो जाएगी, तो 2x नफी x कितना हो जाएगा? x, और ऊपर से लेंगे नफी 1। अब देखिए x नफी 1 है और यहाँ भी x नफी 1 है, तो इसको किससे ज़र्ब करना पड़ेगा? सिर्फ 1 से, है ना। 1 ज़र्ब x नफी 1 x नफी 1, दोनों की तफरीक करेंगे तो क्या जवाब आएगा? सिफर। तो कैसे हो जाता है? मक़सूम मक़सूम अलैह खारिज किस्मत बाकी। तो यहाँ पे आपका ब्रिज कोर्स मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्रिज कोर्स अच्छे से